और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, उद्धव ठाकरे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम और धनुष बाण का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो उनके पास रहेगा। उद्धव ठाकरे को ये एक बड़ा झटका लगा है और शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम रहेगा। इस पर उद्धव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो उद्धव ठाकरे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और शिंदे गुट के पास रहेगा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह। उद्धव ठाकरे को यह बड़ा झटका है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। और दिल्ली से खबर है, जहां पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी पर दर्ज एफआईआर का मामला है। पूर्व राज्यपाल पर यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है और अजीज कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी पर एफआईआर का यह मामला है और यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय लोगों की सकुशल वापसी कराने वाले लोगों के संघर्ष पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस किताब का नाम ऑपरेशन गंगा, डायरी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट रखा गया है और इस किताब को तरुण पिथौड़े ने लिखा है। किताब के विमोचन के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा एक चुनौती थी। जहां बम गोले चल रहे थे, वहां भारतीय बच्चे फंसे थे। उस जमीन से हजारों बच्चों को वापस निकालना असंभव था। कितनी बारीकी से विदेश मंत्रालय ने काम किया और मोदी जी ने कई मंत्रियों को भी भेजा। बच्चों को रिसीव करने के लिए भी मंत्री गए। ऑपरेशन गंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि ये देश नहीं दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हो रहा था जहां बम धमाके, गोलियां, मिसाइल अटैक, ये सब चल रहा था और उसमें फंसे थे तो भारत के 21,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और किसी दूसरे देश की युद्ध की भूमि में से हजारों बच्चों को बगैर खरोंच लगे वापस निकाल लाना, ये असंभव काम था। लेकिन इसको संभव करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कितना बारीकी से विदेश मंत्रालय ने काम किया और किस तरह से माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी साथ लगती जो सीमाएं जो अन्य देश थे, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, इन सब में भेजा भी और उन सभी मंत्रियों ने वहां पर जाकर स्थानीय अधिकारियों से टाई अप किया ताकि छात्र जब यूक्रेन की धरती से बाहर निकलकर आए तो उनको रिसीव करने के लिए माननीय मंत्री भी वहां पर हो, लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उस समय जो शानदार काम किया, जो फ्लाइट्स चलाने का था और एयर बबल करते हुए उसमें भी जिस तरह से कदम उठाए गए, अब ये अपने आप में अब हुए 1 वर्ष हो गया तो शायद उसके बाद इतनी घटनाएं घट गई कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन आईएएफ द्वारा 13 मिशन चलाए गए। 21,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को वापस लाया गया। ऑपरेशन
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर यमुना को जानबूझ के जहरीला बनाने का आरोप लगाया। साथ ही एनजीटी का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि एनजीटी ने साफ कहा है कि हरियाणा से यमुना जल मानकों के अनुसार साफ आता है, पर केजरीवाल सरकार की लापरवाही उसे जहरीला बनाती है। जो एनजीटी ने 6,100 करोड़ का जुर्माना लगाया है और ये कहा है कि यमुना में जो प्रदूषण है उसकी स्थिति दिल्ली में इमरजेंसी की तरह है, आपातकालीन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि 8 साल से लगातार विज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी सेना जो मीडिया पे झूठ फैलाने का काम करती है, हरियाणा सरकार को दोष देते थे। अब कल एनजीटी ने क्या कहा कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो मानकों के अनुसार बिल्कुल साफ है, उस जल की बर्बादी होती है दिल्ली में प्रवेश करते ही। जो एनजीटी ने और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ कार्यक्रम दिल्ली के अशोका होटल में 25 से 28 फरवरी तक ये चलेगा और राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और 25 फरवरी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल होंगे। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई सांसद और प्रशासनिक अधिकारी और कई उद्योगपति भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ अशोका होटल में अलग अलग विंग के 3 कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है। एक उद्योजक विंग के कॉन्फ्रेंस है 25 और 26 2 दिन को, एक दिन 27 को वकील विंग एडवोकेट विंग का कॉन्फ्रेंस है, एक दिन डॉक्टर विंग के कॉन्फ्रेंस है 28 को। 27 तारीख को शाम को 4 बजे से तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। देश भर के ब्राह्मण वहाँ एकत्रित हो रहा है। ऐसा एक कार्यक्रम के उसके साथ साथ हमारे ब्राह्मण उद्योजक और उद्यमियों का जो प्रोडक्ट्स है उसका एग्जीबिशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिनांक 25, 26, 27 ऐसा 3 दिन एग्जीबिशन हो। और द्वारका की स्पेशल सेल ने 5,000 अवैध शराब के क्वार्टर और परिवहन वाहन की वसूली के साथ अवैध शराब के एक आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कुल 5,000 क्वार्टर और अवैध शराब जो है वो जब्त की गई है। शराब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक टेम्पो भी जब्त किया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि कहां से शराब को ला रहा था, कहां पहुंचा रहा था, कौन इसके साथी हैं, कौन सरगना है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना इलाके के यमुना विहार से सामने आया, जहां कारोबारी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल और उनके बेटे सचिन को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र अग्रवाल अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और पास बनी पार्किंग में कार खड़ी करना चाहते थे, लेकिन पास ही रहने वाले व्यक्ति की कार बीच में खड़ी थी और उसी कार को लेकर विवाद हुआ और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने तक की नौबत आ गई। और दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में पहलवान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। देश के युवा पहलवान जो देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सकते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो इन्हें देना चाहिए। देश के युवाओं के पास भरपूर टैलेंट है, लेकिन राजनेताओं के कारण ये टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। यह अखाड़ा लगभग 50 साल पुराना है और यहाँ पर कोच रामफूल पहलवान सभी युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इलाके के एमएलए और एमपी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और अकबर पद्मश्री की सबसे हालिया 19 पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने वाले लेटवर्क ड्राइंग प्रदर्शनी के अवसर पे त्रिवेणी कला संगम के यहाँ पे एक टॉक शो का आयोजन किया गया और टॉक शो को प्रोफेसर पारुल दवे मुखर्जी और रणबीर सिंह ने संबोधित किया। इस शो में मशहूर आर्टिस्ट अकबर पद्मश्री के जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा हुई जिनसे आम लोग अनजान थे।
और दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज की तरफ से वार्षिक फिटनेस चैलेंज शिखर 2023 का आयोजन हुआ और ईस्ट विनोद नगर के डीडीए ग्राउंड में यह किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी छाया शर्मा के साथ कई अन्य बड़े अधिकारी भी यहां पे मौजूद रहे। अभी दिल्ली पुलिस सप्ताह चल रहा है, जो 16 फरवरी जो दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे है उसके बाद से एक सप्ताह तक होता है। और ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है वो उसी के बीच में हुआ है। यह एक दिल्ली पुलिस को के बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी देने की का जो कवायद है और एफर्ट है उसका एक नमूना है। और साथ ही इससे जो इलाके के जो पुलिस वाले हैं इनका मनोबल, फिजिकल फिटनेस, अलर्टनेस और एक टीम स्पिरिट और एक वी फीलिंग बेहतर तरीके से जनरेट हो, वो इम्प्रूव हो, उसके लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे डेली रूटीन में हमें टाइम नहीं मिल पाता है और ये जैसे अभी पुलिस वीक में हमारे को ये स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला, इस वजह से हमें मतलब काफ़ी रिलीफ फील हुआ, काफ़ी मतलब रिलैक्स फील हुआ, अलग मज़ा भी आया। हमेशा हम क्रिमिनल्स और क्राइम में ही रहते हैं और यहाँ पे आके एकदम टेंशन रिलीव हुई, अच्छा लगा। थोड़े 2 पल सारे साथियों के साथ बैठे, अच्छा लगा। वैसे डेली रूटीन में हमें टाइम नहीं मिल पाता है।